हमारे बीच में डॉक्टर सदर आलम साहब हैं और आप प्रोफेसर हैं गया कॉलेज गया मगध यूनिवर्सिटी में, और आपका अनुभव है, आपने क्या कह रहे हैं कि एडुकेशन में नेट क्वालिफाई किया है, पीएचडी किया है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि स्टूडेंट के लिए कामयाबी के लिए क्या क्या सूत्र है, कौन कौन सी बातों पे स्टूडेंट ध्यान रखे कि वो कामयाब हो पाए। सर बताइए। मैं इसके लिए सबसे पहले आपको मैं बहुत आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने मुझे मौका दिया, और आज के वक्त के हिसाब से जिस दौर में हम जी रहे हैं, जो समय चल रहा है, उस समय के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि हम में से हर बच्चे को उसको प्राथमिक स्तर से ही बेसिक एजुकेशन दी जाए। और इसलिए कि जब तक बेसिक एजुकेशन नहीं होगा, बुनियादी तालीम नहीं होगी, प्राथमिक शिक्षा का जब तक उसको निर्देशन सही शुरू से ही नहीं मिल पाएगा, तब तक बच्चों के अंदर बहुत कुछ करने का जज्बा नहीं होगा। हम में से हर कोई अक्सर यही चाहता है कि हम इंजीनियर बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं, प्रोफेसर बन जाएं, आईएएस बन जाएं, लेकिन उसके लिए हम आपका गोल सेट होना चाहिए। हमें शुरुआती दौर से ही हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे जो सिलेबस बनाए गए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आईएएस के जो सिलेबस हैं वो जिस अकॉर्डिंग बनाए गए हैं, उसमें क्या कौन कौन से पोर्शन आते हैं, उस पोर्शन के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। मेन उद्देश्य आज जैसे टीचिंग को ले लीजिए, टीचिंग के अंदर भी बहुत सारे ऐसे हैं बच्चों को सिलेबस पता नहीं होता है, और जब तक बच्चों को सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं होगी, बच्चों को अपने मंजिल तक पहुंचने का आसान तरीका, आसान फार्मूला वैसे ही उसको नहीं मिल पाएगा। हम अक्सर देखते हैं कि बच्चों 2-4 साल शुरू के दौर में कहते हैं कि मैं टीचर बनना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं कौम की खिदमत करना चाहता हूँ, मैं समाज के लिए काम करना चाहता हूँ, लेकिन आप क्या करते हैं, समाज की खिदमत नहीं कर पाते हैं। वजह क्या है उसकी कि हम अपने आप में पहले 2-4 साल या कुछ दिन कह सकते हैं एक रूटीन बना लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आज हम में से हर कोई चाहता है कि एक रूटीन वर्क करें, लेकिन रूटीन वर्क करते हैं 2-4 दिन वो फॉलो होता है, उसके बाद फिर वो जहाँ ठंडे बस्ते में पड़ जाता है, जहाँ रहता है वहीं पे हम फिर अपनी ज़िंदगी को वहीं पर छोड़ देते हैं। हर दिन एक नया सोचते हैं कि हम ये करें, वो करें, वो करें। जब तक आपका माइंड सेट नहीं होगा, हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं होगा, और हमारे जीवन का उद्देश्य हमें निर्णय से होगा, हमारे उद्देश्य से होगा, और हमारे बड़ों के निर्देशन के द्वारा होगा। जो इस फील्ड के हम जहाँ जाना चाहते हैं, उस फील्ड के स्पेशलिस्ट से हमें मिलना होगा। हमें ये जानना होगा कि हमारे अंदर जो कमियां हैं, हम क्या कर सकते हैं। करना सब कुछ कर सकते हैं, हमारे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, ऑल आर पॉसिबल। लेकिन ज़रूरी है कि हम करने का तरीका क्या है, हम अपने ज़िंदगी के अंदर क्या करना चाहते हैं, हम किस रास्ते पे चलना चाहते हैं, और जिस रास्ते पे आप चलना चाह रहे हैं उस रास्ते में चलने के लिए कौन कौन सी चीज़ हैं। तो सबसे पहले बच्चों को ये जानना चाहिए कि अगर हम मैट्रिकुलेशन हमने कंप्लीट कर रखा है, तो यहाँ तक आने में हमें कहाँ कहाँ दुश्वारियाँ हुई। जैसे बिहार बोर्ड के बच्चे को मैंने देखा, बिहार की पोजीशन से आप सभी अवगत हैं कि देखा कि बच्चे का इंग्लिश का पोर्शन वो इनकम्प्लीट रहता है। जब वो इंटरमीडिएट में जाते हैं, आईएससी हो, आईए हो या फिर आईकॉम हो, तो जाकर के उनके ज़िंदगी में ये सारी चीज़ लगती है कि मुझे इंग्लिश का सब्जेक्ट भी मेरे लिए ज़रूरी है। तब वहाँ से बच्चे शुरू होते हैं, लेकिन फिर भी अच्छा कर जाते हैं। मेरे कहने का मतलब कि आप जिस फील्ड में, जिस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, वहाँ के आप सिलेबस को पढ़ें, सिलेबस के अकॉर्डिंग मटेरियल इकट्ठा करें, और अपने सेल्फ नोट्स बनाएं। और सेल्फ मेड नोट्स जो होंगे वो आपके लिए बहुमूल्य होंगे, बहुत कीमती होंगे। हमने अपनी ज़िंदगी के दौर में भी बहुत सारी चीज़ें देखी हैं कि मैं दूसरों को फॉलो उसी वक्त तक करता हूँ जो उनका पॉजिटिव दिखाई देता है मुझे, मैं उतना ही लेता हूँ। निगेटिव में किसी इंसान, किसी व्यक्ति के लिए का बहुत मेरे लिए विशेष नहीं हो सकता है। मेरा शॉर्ट टर्म फार्मूला ये है कि मैं हर उस व्यक्ति तक जाऊँ जिस व्यक्ति के अंदर कुछ मुझे अच्छा दिखाई देता है, और हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ अच्छा है, और उस अच्छा को लेने के लिए मुझे सदैव झुकना पड़ेगा। उससे नम्रता के साथ, सम्मान के साथ हम जाएंगे, उनसे बात करेंगे, और बात करके तब उनसे कुछ सीख सकते हैं। और सीखने के क्रम में हमें कठिनाइयाँ आएंगी, लोग हमारी उतार चढ़ाव के बारे में हमारी चर्चा करेंगे, लेकिन हमें
अपने जीवन के उद्देश्य को समझना होगा, हमारे लाइफस्टाइल को चेंज करना होगा। पहले हम जब चेंज होंगे, हमारा एक रूटीन वर्क जब हो जाएगा, तो धीरे धीरे हम उसको अपने आप की ज़िंदगी जीने का लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा। और जैसे जैसे लगता है कि चेंज हो रहा है, तो अपने आप को उस वक्त ये अपने आप को ये फ़ख्र महसूस नहीं करना मैं बहुत ज़्यादा जानने लगा हूँ, समझदार हो गया हूँ, ऐसा नहीं है। आपका ये एक स्टेज शुरू हो गया है, आपका एग्ज़ामिनेशन पीरियड शुरू हो गया है कि लगता है कि हम भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। हर इंसान की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, उस उतार चढ़ाव के साथ हर व्यक्ति, हर इंसान सीखना चाहता है। और एजुकेशन का दूसरा नाम लर्निंग है, सीखना है। और अधिगम वही है जो आप हर व्यक्ति विशेष के पास जाके सीखते हैं। और एवरी मोमेंट इंसान की ज़िंदगी में सीखने के लिए होता है, और उसके माध्यम से हर व्यक्ति सीखता है। और इंसान माँ के जन्म से लेकर के और इस दुनिया से जाने तक सीखता रहता है। सीखने की कोई उम्र और समय सीमा नहीं है। इसलिए हम बिना समय सीमा को देखे हुए हमें जीवन के हर मोड़ को अचीवमेंट में बदलना है। और जब हम आप अचीवमेंट में बदलना चाहेंगे, तो हमारे ज़िंदगी में कठिनाइयाँ आएंगी, उन कठिनाइयों को भूल जाना है। ऐसे है कि ज़िंदगी में हादसात आते रहते हैं। आपकी ज़िंदगी में हर मोड़ पे कुछ, दुनिया का कोई ऐसा इंसान आपको नहीं मिलेगा जिसकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव नहीं है। इसलिए हालात से नहीं घबराना है। बच्चों को समय समय पे ये कोशिश करनी है कि हम में से जो बुद्धिजीवी हैं, जो जानकार हैं जिस फील्ड के, मैं उनसे कांटेक्ट करूं और उन तक अपनी परेशानी को ले जाऊं, ताकि हमारी समस्या का समाधान वहीं हो सकता है। जैसे हमें फीवर है तो हमें डॉक्टर के पास जाना होगा, ना कि हमको लोगों की राय से ये करना होगा। हमको एजुकेशन में अच्छा करना है तो एजुकेशनिस्ट के पास जाना होगा। हमें इंजीनियरिंग करनी है तो अच्छे इंजीनियर कौन, उनका सजेशन कहाँ से हो सकता है। तो ये सारी निर्देशन मैं अपने बड़े भाई प्रोफेसर अफरोज़ इकबाल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये कीमती वक्त निकालकर हम दोनों भाइयों को आपस में बात करने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही। आपने कहा कि गोल होना चाहिए, बेसिक लेवल पे पहले तैयारी सही होनी चाहिए, उसके बाद गोल होना चाहिए। फिर आपने जोर दिया कि उतार चढ़ाव होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। कई विद्यार्थी बीच में छोड़ देते हैं घर की मजबूरी के कारण, हालात के कारण। सबसे बड़ा उदाहरण डॉक्टर अब्दुल कलाम है। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत ही सारगर्भित बातों को आप सामने रखे हैं। मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूँगा, थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी लेकिन स्टूडेंट को फ़ायदा हो जाएगा। जो स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी करते हैं और वो असफल हो जाते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? जो जल्दी कामयाब नहीं हो रहे हैं, कुछ निकल नहीं रहा है, उसके लिए सबसे शॉर्ट टर्म फार्मूला है फेल। एक वर्ड हम आप अक्सर यूज़ करते हैं, बच्चे फेल हो गए। फेल का मतलब ही होता है, उसका मीन्स ही है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। सीखने में कहीं ना कहीं थोड़ी कमी रह गई है। इसका मतलब है कि नेक्स्ट आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। एक बिल्डिंग को भी देखते हैं, जब उसका बेस मजबूत होता है तो उसके ऊपर कई एक बिल्डिंग बना लेते हैं, कई एक ही बन जाता है। लेकिन इंसान की ज़िंदगी में भी वही है। अगर कोई बीपीएससी का गोल या यूपीएससी को लेके चलता है, तो अगर वो बीपीएससी वन टाइम में अगर पॉसिबल नहीं होता है, तो सेकंड टाइम में उसको ज़रूर मिल जाता है। अगर बीपीएससी या यूपीएससी उसका नहीं भी हो पाता है, तो उसके बाद वाले जो उसके जस्ट नीचे वाले एग्जामिनेशंस हैं, वो सारे उसके आसानी से ये हो जाते हैं। तो इसलिए हम आपको ये गोल सेट करके चलना है कि हमारे ज़िंदगी में जो भी है, अपने उद्देश्य पर फोकस करना है। हमारे ज़िंदगी का क्या होना चाहिए, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये मुझे सोचना है। आप कई एक लोगों के उलट फेर मशवरे से आप अपनी ज़िंदगी को असफल बना सकते हैं। इसलिए फेल का मतलब जो हमने बताया कि फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, आप सीख रहे हैं, सीखने में कहीं कमी हो सकती है, हम इंसान हैं। और जब सीखेंगे और एक शेर इस ज़िम्न में आपको बता दूं कि गिरते हैं सहसवार मैदान जंग में, वो तिफल गया क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। हर वही व्यक्ति कामयाब होता है जो फील्ड में जाके
लड़ता है, सीखता है, बार बार फिर गिरता है, फिर संभलता है। तो हम आपको सीखने में जीवन भर पर्यंत सीखने वाली जब प्रक्रिया है अधिगम, तो हमें सीखने में क्या एतराज़ है, हमें किसी से पूछने में क्या कमी है। आज के समय में अक्सर मैं भाईजान से मैं अपने डिस्कस करता रहता हूँ और बहुत सारी बातों पे चिंता होती रहती है बच्चों की कि आजकल के बच्चे पूछना नहीं चाहते, वो अपने मकसद को लेकर हम तक आना नहीं चाहते। उसकी मेन वजह यही है कि वो बच्चे जानते हैं कि हम बहुत कुछ हैं, और जिस दिन आपने ये जान लिया वहाँ से आपका ज़ीरो लेवल मतलब अपोजिट आप 100 से नीचे की ओर आने लगेंगे। लेकिन जैसे ही आप जानते हैं कि मुझे सीखना है, मुझे कुछ अच्छा करना है लाइफ में और मैं कर सकता हूँ और मैं ही कर सकता हूँ, हमें कोई, इसलिए कि आज के परिवेश में इतनी महंगाई चरम सीमा पर चली गई है कि लोगों का रहन सहन, जीने का लाइफ स्टाइल बहुत महंगा हो गया है। हमें से हर व्यक्ति सर्वाइव नहीं कर पाएगा। उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास जितना जीवन जीने के लिए जितने साधन हैं, उसी कम संसाधन के अंदर हमें सफल होना है और अपने व्यक्तित्व को निखारना है। शुक्रिया। डॉक्टर साहब, एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ। एजुकेशन से अगर कोई विद्यार्थी नेट क्वालिफाई करना चाह रहा है तो उनके लिए कुछ सुझाव दीजिए। कौन सी किताब पढ़ें, कैसे नेट क्वालिफाई करें एजुकेशन से? जी। तो हम ये जानते हैं कि आज शिक्षा का स्तर जो है हर व्यक्ति के लिए सामान्य हो सकता है। उसके लिए शर्त यह है कि जैसे एजुकेशन में हम जाना चाहते हैं, शिक्षा शास्त्र के फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मुझे शिक्षा शास्त्र के विषय वस्तु पर मुझे ध्यान देना होगा। जो हम पढ़े हैं उसको मतलब हम अपने मस्तिष्क के अंदर स्थान ग्रहण करेंगे, तब जाकर के हमें दिशा निर्देशन हो सकता है। उसके लिए बहुत सारी किताबें हैं जो आपको, जैसे बच्चे अभी शॉर्ट टर्म के लिए जैसे पढ़ते हैं, जैसे KVS मदान की बुक है, फर्स्ट पेपर की बुक है, नेट के लिए बहुत ही काफ़ी हम समझते हैं, इंग्लिश में भी है और PSN पब्लिकेशन ने उसको पब्लिश किया है, वो उसको हिंदी अनुवाद के माध्यम से किया है। आप प्रैक्टिस सेट बहुत सारा बनाते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस सेट आपके लिए सफल नहीं हो पाता। वजह क्या है कि आप जब तक उस टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे, उस संदर्भ में आप प्रैक्टिस सेट बना लेंगे, वो तब तक आपको इनकम्प्लीट रहेगा। आप उस पोर्शन को पढ़िए और उस पोर्शन को पढ़ने के बाद चाइल्ड साइकोलॉजी स्पेशली ऐसा CDP ऐसा विषय है कि इसमें हमेशा कुछ न कुछ कन्फ्यूज़न होते रहते हैं, और हम में से हर व्यक्ति शिक्षा के स्तर को आगे ले जाने के लिए वो जान सकता है कि PD पाठक की भी बुक है, इसमें SP गुप्ता की बुक है, तो बहुत सारी MS अंसारी की बुक है एजुकेशन के साइकोलॉजी के माध्यम से। तो बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जिसको हम सिर्फ जमा ना करें, उससे समय निकाल के पढ़ें, और पढ़ने के बाद हमारे जो शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। बच्चों के लिए नेट क्वालिफाई करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर किसी बच्चे ने क्लासेस किए हैं, ग्रेजुएशन इंटरमीडिएट तक ग्रेजुएशन भी क्लासेस किए हैं और उन्होंने अपने सिलेबस को पढ़ा है, तो उन बच्चों की बिना तैयारी के भी वो अपने इस नेट को पास कर सकते हैं। हमारे कई स्टूडेंट ने मैंने देखा कि वो JRF किए हैं, तो वजह क्या है उसकी, तो बोला सर जो हम आप लोगों ने पढ़ाया था उस संदर्भ में हमने आसानी से उसको थ्रो आउट किया, उसको थोड़ा सा पढ़ा, उसके अंदर जो थोड़ा सी परेशानी हो रही थी आप लोगों से मैंने हेल्प लिया और हम नेट JRF कर गए, सीटेट कर गए, स्टेट कर गए। और मतलब टीचिंग के जितने फील्ड के जितने एग्जामिनेशंस हैं, बच्चे अगर रेगुलर क्लासेस कर लेते हैं तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। थैंक यू वेरी मच। बहुत खुशी हुई आपने हमें टाइम दिया। और अगर विद्यार्थी जो भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, कमेंट बॉक्स में अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो फिर मैं आपसे उन क्वेश्चन का आंसर लूँगा, एजुकेशन से संबंधित या कोई और भी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया।